देखिए, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम पुश्ड डाउन द इंक्लाइन प्लेन विद ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। यानी कि जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी का ही ये पार्ट है। यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ था 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर, तो इस पर वेट नीचे काम करेगा और ये भी 30 डिग्री होगा, तो एम जी कॉस 30 डिग्री और यहाँ पर एम जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 4 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो एम जी साइन थीटा तो पहले से लग रहा था इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन और लगा दिया गया। तो कहता है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा अगर वहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखो, अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, 4 न्यूटन प्लस एम जी साइन 30 डिग्री और माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोज कर रहा है तो उसको हम माइनस कर दें और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 4 प्लस एम की वैल्यू हमें दे रखी है, एम की वैल्यू हमें दे रखी है, तो वो हमें दिया है एम की वैल्यू 4 और जी की वैल्यू 10 ले लें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और एफ होता म्यू इंटू एन, तो म्यू और एन की वैल्यू है एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ मास 4 हो जाएगा और एक्सेलरेशन में पता करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से 4 प्लस 2 5 जा आ जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 मान ले रहे हैं हम लोग, साइन 30 की वैल्यू, तो 2 5 जा 5 4 जा 20 माइनस म्यू की वैल्यू 0.11 पिछले उसमें निकली थी, एम की वैल्यू 4 है और जी की वैल्यू 10 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, 4 इंटू ए। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो अगर हम इसको ना काटते तो सीधे हम 4 को यहाँ पर कॉमन ले लेते। देखिए, अगर हम ना काटें यहाँ पर तो 2 से 10 काट दें तो 2 5 जा और 4 बना रहने दीजिए, तो 4 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। यहाँ 4 4 4 सब जगह कॉमन ले लें, देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 माइनस 0.11 इंटू 4 तो कॉमन ही हो गया, 2 5 जा 5√3 और ये आपका 4 कॉमन, अच्छा ये 4 तो यहाँ से आएगा, तो देखिए जो कॉमन हमने लिया था वो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0.11 और ये आ जाएगा √3 की 0.173। अच्छा 5 भी है तो उसको 5 से यहाँ लिख देते हैं 2a। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.11 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं बाहर, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a की जो 0.11 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 7 और यहाँ से 1 और 1, तो ये आ जाएगा 3 7 3 10 9 1, तो ये 1 2 3 4 0.19। 0.19 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 है ना, तो ये लगभग अप्रॉक्स 1 के अप्रॉक्स मान लें तो ये अप्रॉक्स 1 के आ जाएगा। अगर अप्रॉक्स 1 के आ जाएगा तो ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछता है कि कितना जो है चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से कह रहा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। एस हमें पता करना है, यू की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0, हाफ ए की वैल्यू हमारी 5 दे रखी है, ये मीटर पर स्क्वायर है, और टी की वैल्यू कितना है दे रखा है, टी की फर्स्ट 2 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 2 जा यानी 10 मीटर ये जो है हमारा चलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 10 मीटर ये मूव करेगा।